नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण है उसकी प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। कुछ दिन पहले इसको स्थगित कर दिया गया था और विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा निर्धारित जो मूल वेतन है उसके आधार पर वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था। लेकिन फिर से वेतन फिक्सेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है दोस्तों, और कुछ जिलों के द्वारा इसके रिगार्डिंग लेटर निकाला गया है दोस्तों। जो फिक्सेशन किया जा रहा है उसके अनुसार आपका वेतन बढ़ेगा या घटेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका फिक्सेशन किस प्रकार से होगा, कितना वेतन पर उनका फिक्सेशन होगा, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 22 मार्च का ये लेटर है दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदापुर पूर्वी चंपारण के द्वारा ये लेटर निकाला गया है। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो जनवरी में हो चाहे वो मार्च में हो, उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा उसी बेसिक पे के आधार पर किया जाएगा। जितना बेसिक पे उनको दिसंबर 2024 तक मिल रहा था, और फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनका बेसिक पे जहां पर फिट बैठेगा उस पर उनका फिक्सेशन किया जाएगा। ये जो लेटर है दोस्तों कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदापुर पूर्वी चंपारण के द्वारा निकाला गया है। कार्यालय आदेश निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 2036 दिनांक 21 दिसंबर 2024 यथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण के पत्रांक 807 दिनांक 15 फरवरी 2025 के आलोक में आदापुर प्रखंड अंतर्गत सभी शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र निर्गत की तिथि से 3 दिनों के अंदर वेतन निर्धारण हेतु सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण एवं विशिष्ट शिक्षक के पद पर पदस्थापन तथा योगदान से संबंधित सभी कागजातों के साथ अपनी सेवा पुस्तिका बीआरसी आदापुर में कार्यरत बीआरपी श्री जो नाम दिया गया है दोस्तों पास जमा करना सुनिश्चित करें। यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के जो आदेश है दोस्तों उसके आलोक में और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर में पदस्थापन पत्र योगदान संबंधित कागजात और सेवा पुस्तिका बीआरसी में जमा करना है, अन्यथा वेतन निर्धारण में विलंब की सारी जवाबदेही संबंधित विशिष्ट शिक्षक की होगी। अभी जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा रहा है दोस्तों वो बेसिक ग्रेड का 25,000 मूल वेतन के आधार पर किया जा रहा है। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा, फिक्सेशन हो जाएगा, संभवतः जो उनका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में जो उनका बेसिक पे आएगा उसके आधार पर उनको वेतन मिलेगा, और जो उनका बकाया राशि होगा दोस्तों वो एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो ये आदेश है दोस्तों प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदापुर पूर्वी चंपारण के द्वारा ये लेटर निकाला गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण यानी फिक्सेशन का कार्य शुरू किया जाना है, और 3 दिन के अंदर में आप अपना पदस्थापन योगदान संबंधी और जो आपका सेवा पुस्तिका है सर्विस बुक वो आपको बीआरसी में जमा करना है। इस तरह का लेटर आपको आने वाले समय में और भी जिला से और भी प्रखंड से देखने को मिलेगा दोस्तों, और विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन किया जाएगा तो उसका बेसिक पे कितना होगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया का ये वेतन निर्धारण का फॉर्मेट है दोस्तों जो निकाला गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी के आलोक में विशिष्ट शिक्षक का वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र, ये वेतन निर्धारण है उसका प्रपत्र है, और इसमें शिक्षक का नाम है, वर्ग है, विषय है, नियुक्ति का विषय है, विद्यालय का नाम है, यूडाइस है, प्रखंड है, पंचायत का नाम है, विशिष्ट शिक्षक का आईडी संख्या जो आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर में है, विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि जो आपने जनवरी में किया था, जन्म तिथि, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, प्रशिक्षण का प्रकार डीपीई जो भी है आपका, प्रशिक्षण का सत्र क्या है, प्रशिक्षण आपने कब उत्तीर्ण किया है, और 1 जनवरी 2025 को नियोजित रहते हुए आपका बेसिक पे कितना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, ये दिया गया है इसमें। उसके बाद आप बीटेट पास हैं, सीटेट पास हैं कि दक्षता पास हैं वो देना है।
आपने दक्षता या बीटेड सीटेड कब पास किया है वो देना है, अपना बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड। इसके अतिरिक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आपका प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक। दो चीज है दोस्तों इसमें, एक 24 नंबर पॉइंट है, एक आपका 25 नंबर पॉइंट है। 24 और 25 दोस्तों देखने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यहां पर कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 को लेवल 2 इंडेक्स 14 में प्राप्त मूल वेतन, यानी 1 जनवरी 2025 को जो आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं स्थानीय निकाय के रूप में, आपका बेसिक पे उस दिन कितना था, वो हो गया आपका 31,340 रुपया। 25 नंबर पॉइंट है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि 1 जनवरी 2025 को निर्धारित लेवल इंडेक्स का मूल वेतन कितना होगा। यानी जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर आपने जो 1 जनवरी को ज्वाइन किया है उसके आधार पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत आपका बेसिक पे कितना होगा, 31,670 रुपया। तो दो चीज है दोस्तों इसमें। दो चीज क्या है कि स्थानीय निकाय के रूप में जनवरी 2025 को आपका बेसिक पे 31,340 रुपया था, और जनवरी 2025 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका बेसिक पे फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार आपका 31,670 रुपया हो जाएगा। और इसके आधार पर दोस्तों आपका फिक्सेशन किया जाएगा और वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। पॉइंट नंबर 24, पॉइंट नंबर 25, जो 31,340 रुपया है, इसके आसपास का जो बेसिक पे है दोस्तों वो 31,670 रुपया है अनुलग्न क में, इसीलिए ये बेसिक पे दिया गया है और इसी के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। ये जो 31,340 रुपया बेसिक पे है दोस्तों, संभवतः ये 2003 से लेकर के 2005 तक के बीच के जो नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में उन्हीं का बेसिक पे 31,340 रुपया है। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जनरल टीटी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उनकी योगदान की तिथि 13 फरवरी 2014 है, और स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 हो गया, और उनको वेतन, मूल वेतन, यानी जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं 1 जनवरी 2025 को उनका मूल वेतन कितना हो जाएगा, 27,010 रुपया हो जाएगा। फिर वही चीज है दोस्तों, इसमें 20 नंबर पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि 1/1/2025 को निर्धारित लेवल 2 इंडेक्स 4 में मूल वेतन उनका 27,320 रुपया हो जाएगा। इसमें दो चीज दिया गया है दोस्तों, एक है स्थानीय निकाय के शिक्षक, दूसरा है विशिष्ट शिक्षक। यदि आप स्थानीय निकाय के शिक्षक होते, टीटी पास होते, तो जनवरी 2025 में आपका बेसिक पे 27,010 रुपया होता। चूंकि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो जनवरी 2025 में ही आपका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा, और इसी के आधार पर आपका फिक्सेशन किया जाएगा। हो सकता है इन हैंड सैलरी आपकी कुछ कम हो जाए, लेकिन आपका ओवरऑल सैलरी जो है दोस्तों वो आपके स्थानीय निकाय के शिक्षक से, यानी नियोजित शिक्षक से कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा, और इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का, टीटी पास शिक्षकों का। टीटी पास जो भी शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, या स्पेशल उर्दू टीटी 2016, सभी का जो बेसिक पे होगा, जो वेतन का निर्धारण किया जाएगा या फिक्सेशन किया जाएगा, वो 27,320 पर ही किया जाएगा, क्योंकि जनवरी 2025 में स्थानीय निकाय के रूप में उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है। जो अन्य शिक्षक हैं दोस्तों उनका फिक्सेशन कितना बेसिक पे किया जाएगा, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 31,340 रुपया था। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका फिक्सेशन 31,670 रुपया में किया जाएगा। वहीं पर जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका फिक्सेशन 30,750 रुपया पे किया जाएगा। जो 2008 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका फिक्सेशन 28,980 रुपया में किया जाएगा। जो दक्षता अनुत्तीर्ण है, यानी दक्षता जो पास नहीं किए हैं, उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा वो 25,000 रुपया पे किया जाएगा। 2014 के जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, उनका फिक्सेशन 27,320 रुपया में किया जाएगा। अलग अलग साल में जो शिक्षकों का नियोजन हुआ था दोस्तों, उसके आधार पर दिया गया है कि उनका बेसिक पे कितना होगा।
जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं, या तो वो बीएड किए हुए हो चाहे वो डीएलएड किए हुए हो, उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों वो 25,000 बेसिक पे किया जाएगा। और जो 6 to 8 के हैं उनका 28,000 पर फिक्सेशन किया जाएगा। और जो 2014 के 6 to 8 के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों, स्नातक ग्रेड के, जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, उनका फिक्सेशन 28,840 पे किया जाएगा। और जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी उनका फिक्सेशन 29,700 पर किया जाएगा। तो एक प्रकार से दोस्तों यही आपका फिक्सेशन चार्ट है। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका जो फिक्सेशन किया जाएगा दोस्तों वो इसी बेसिक पे के आधार पर ही किया जाएगा और उनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया जा रहा है दोस्तों वो बेसिक पे 25,000 रुपया के ही आधार पर किया जा रहा है। और उनका जब फिक्सेशन हो जाएगा, मान जाइए कि उसका बेसिक पे 30,750 रुपया हो जाएगा, ये जो वेतन का अंतर होगा दोस्तों वो एरियर के रूप में सभी विशिष्ट शिक्षकों को इसका भुगतान किया जाएगा। तो यही चार्ट है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन के लिए, वेतन निर्धारण के लिए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।